गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, ट्रांसलेशन के दौरान एक शब्द है स्टील, उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जो है स्टील का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है, फंक्शन क्या है, आज के क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो क्लिक कर दिए हैं नए व्यूअर के लिए, ये बात है, पुराने के लिए नहीं। पुराना स्टूडेंट वो तो मेरा स्टूडेंट हो चुका है, लेकिन नया व्यूअर है, भी आज पहली बार खोल रहा है, तो वो तो मेरा स्टूडेंट हुआ नहीं। तो स्टूडेंट बनना है तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। चलिए, स्टील का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। ये एडवर्ब होता है। स्टील का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। अब जब एडवर्ब होता है तो इसका जो प्रयोग होगा, देखिए अभी तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रयोग कहाँ होता है? जब पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है तो प्रयोग कहाँ होता है? अब आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे भाई, सेंटेंस में तो ही होगा। तो कैसे सेंटेंस का निर्माण करता है, ये कैसे सेंटेंस का निर्माण करता है? तो ये एडवर्ब में इसकी जो कैटेगरी होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब भी कई तरह के होते हैं, एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाना है। तो एडवर्ब के अंतर्गत यह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो जब एडवर्ब ऑफ टाइम होता है तो इसका जो प्रयोग होता है, ठीक ना, कैसे सेंटेंस में होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, मीनिंग दे दिया, पोजीशन दे दिया और फंक्शन दे दिया। अब फंक्शन के बाद यहाँ हम यूज लिख देते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा दिया, प्रयोग। ठीक, अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। देखिए, मीनिंग क्या होगा? इसकी जो मीनिंग होगी अभी, और इस अभी का दूसरा रूप, ठीक ना। मीनिंग इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश अगर लिखेंगे, पहले हम इंग्लिश टू इंग्लिश दे देते हैं, ठीक ना। तो स्टील इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, स्टील की जो मीनिंग होती है इवन नाउ होती है। क्या होती है? इवन नाउ। चलिए, अब हिंदी जो मीनिंग होगी, हिंदी मीनिंग अभी, एक मीनिंग यह होगी। आगे सेंटेंस में आएगा अभी भी। क्या आएगा? अभी भी, अभी भी आएगा। इसके अलावा अब तक, क्या आएगा? अब तक। इसके अलावा अब तक का एक दूसरा रूप होता है अभी तक। अभी तक, ध्यान दीजिएगा, अभी तक, ठीक ना। तो इतने मीनिंग में यह प्रयुक्त होता है। यानी ट्रांसलेशन करते समय अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में इसका प्रयोग हुआ है स्टील का, तो ट्रांसलेशन करते समय इतना अर्थ देगा हिंदी में। अब चलते हैं पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए, पोजीशन समझने के लिए आपको क्रिया यानी वर्ब समझना पड़ेगा। वर्ब जो मैं पढ़ाया हूँ जिस तरीके से, उसको समझना पड़ेगा। तो इसकी जो पोजीशन होगी, देखिए पोजीशन, पहली जो पोजीशन होगी क्या? आफ्टर
आफ्टर, ठीक ना, मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब, हम मेन वर्ब लिख रहे हैं, आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज मत होइएगा। आफ्टर मेन वर्ब टू बी, टू बी, टू बी पढ़ चुके हैं, यानी जब इज एम आर का, जब इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसके बाद इसका प्रयोग होगा। अब चलिए, बेफोर, ध्यान दीजिएगा, बेफोर मेन वर्ब, बेफोर मेन वर्ब कौन, अब मेन वर्ब कौन, यहां पर मेन वर्ब के स्थान, मेन वर्ब, अब मेन वर्ब के स्थान पर क्या लिखना चाहिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं तो समझ रहा हूं आपके लिए आसानी के लिए। मेन वर्ब के यहां तो हम टू बी का प्रयोग कर रहे हैं, यहां में मेन वर्ब कोष्ठ में लिख देता हूं अदर वर्ब्स। अब समझ गए होंगे आप, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण लेकर चल रहा है। तो जब मेन वर्ब, इसको हम भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं, आफ्टर मेन वर्ब टू बी और बिफोर मेन वर्ब अदर वर्ब्स, यानी टू बी अगर आता है मेन वर्ब के स्थान पर तो उसके बाद स्टिल का प्रयोग होता है, और टू बी के अतिरिक्त तो कोई भी क्रिया आएगी मेन वर्ब के रूप में तो उसके पहले इसका प्रयोग होगा। किंतु अगर हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, तो एक कंडीशन और आ जाएगी। अब चाहे मेन वर्ब, भाई हाँ मेन वर्ब स्वतंत्र रूप से फुल वर्ब बनेगी तो उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में अगर भाई प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो इज एम आर के बाद स्टिल आ जाएगा, पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाज वर्ब के बाद आ जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जब जाएंगे, फ्यूचर में तो वहाँ शैल ऑब्लिक विल प्लस बी का प्रयोग होता है, तो यहाँ एक कंडीशन और लिखना पड़ेगा आपको, क्या, आफ्टर, यहाँ बट करके, बट ना करिए, ऐसे चलिए, आफ्टर, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। तो ये चीज होगा। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन इसका क्या है तो सुन लीजिए, स्टील, स्टील इज यूज्ड टू emphasize, स्टील का प्रयोग होता है एम्फेसाइज करने के लिए, जोर प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए। कौन, किस पर भैया, स्टील इज यूज्ड टू एम्फेसाइज, ठीक ना, कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब होता है निरंतरता। क्या होता है, निरंतरता। अब निरंतरता भी दो तरह की होगी, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव एक्शन, तो वो भी हम जोड़ देते हैं। स्टील इज यूज्ड टू एम्फेसाइज कंटिन्यूएंस ऑफ, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव एक्शन, एक्शन ये होगा, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव एक्शन, ठीक ना। तो
चाहे एक्शन हमारा पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कट जा रहा है, रुक जाइए। चलिए, अकेले हूँ इस समय आज, तो होता है ना, कभी स्टूडेंट रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कभी अकेले खाली टाइम में वीडियो बना लिया जाता है आपके लिए, ठीक है ना, जैसे समय मिलता है। कभी कभी क्लास चलता रहता है तो ऑफलाइन वाले बच्चों को रोक कर बना लेता हूँ, जैसे समय मिलता है वैसे काम करता हूँ। तो यहाँ पर कट रहा है, तो चलिए अब सही हो गया। तो स्टिल इज यूज्ड टू एम्फसाइज कंटीन्यूएंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन, ठीक। अब चलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग होता है स्टिल इज यूज्ड, ठीक ना, इन द लिख देता हूं, इन द सेंटेंस showing state। अब इन द सेंटेंस, यहां से सेंटेंस शोइंग स्टेट, इसका मतलब अवस्था सूचक वाक्य, अवस्था सूचक वाक्य, ठीक है। हाँ, ये हुआ। तो क्या समझे आप, स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड में अगर हम जाते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यानी समय सूचक। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक, ठीक, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये होता है, ठीक है। और अब इसके आगे देखिए, इतने स्टेप तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्योंकि कई स्टेप में इसको हमको पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, अगर कंटिन्यू पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए बीच में हम स्टेप बना देते हैं, ठीक ना। तो ब्रेक करके फिर हम अगले स्टेप पर आते हैं इसको मिटाने के बाद। तो पहले इसको फिर से समझा देते हैं। टेंस का पार्ट 85 डे है, यानी 50वां दिन हो गया। इसके पहले हम सिंस, फ्रॉम और बाई का जी टिल और फार का प्रयोग पढ़ाया हूँ। तो ध्यान दीजिए कि सिंस, फ्रॉम, स्टिल, बाय और फार ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, सब के सब प्रीपोजिशन है, ठीक ना। और स्टिल क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय सूचक क्रिया विशेषण है। स्टिल का मतलब मैं बता ही दिया। अब पोजीशन का ध्यान देना है, हम मिटा देंगे, बिना मिटाए काम नहीं होगा। आफ्टर मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब टू बी। तो टू बी का प्रयोग हम मेन वर्ब में कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस में हम अगर लिखते हैं तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो स्टिल इज एम आर के बाद आएगा। पास्ट टेंस में जाएंगे तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, तो स्टिल वाज वर के बाद जाएगा। अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो स्टिल का प्रयोग शैल, विल के बाद और बी के पूर्व यानी बीच में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो यानी फ्यूचर टेंस। अब यहाँ चलिए, बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब में अदर वर्ब्स, और मेन वर्ब में अदर वर्ब। मान लीजिए कि हम टू सो बिलोंगिंग हो, लिंकिंग वर्ब टू सो बिलोंगिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं,
अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, नए हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा पीछे से। तो लिंकिंग वर्ब टू हैव का अगर आप प्रयोग करते हो प्रेजेंट टेंस में, है मान लो ही हैज़ अ कार लिखते हो तो हैज़ के पहले प्रयुक्त होगा, ही हैड अ कार लिखते हो तो हैड के पहले होगा। लेकिन आप लिखते हो कि ही विल हैव अ कार तो विल और हैव के बीच में होगा। अभी पहले लेक्चर सुन लो, इसको समझ लो। अब एक्शन वर्ब कोई आता है, माने सोना जागना पढ़ना लिखना इस तरह का आता है, ठीक ना। तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जस्ट बिफोर लगेगा क्या, एक्शन वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब या इंट्रांसिटिव, तो बिफोर लगेगा स्टिल, यहां से समझना है आपको पोजीशन को। अब कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मान लीजिए मेन वर्ब के स्थान पर एक्शन वर्ब आ गया, तब आप क्या करोगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब के बात करोगे। हाँ, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब एक चीज और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम लिखे तो कई हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम और सुधार देते हैं। कौन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। मान लीजिए एक ही है, जब एक ही है तो फर्स्ट सेकंड की बात नहीं होगी, लेकिन कई है तो बात होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। चलिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, ठीक ना। तो ये तो टेंस पर निर्भर करेगा, लेकिन स्टेल का प्रयोग टेंस से बदा नहीं है, न टेंस से बदा है न सेंटेंस से बदा है। अब चलिए, अब हम बता रहे हैं आगे, यहाँ पर फंक्शन तो बता ही दिया। फंक्शन क्या है, स्टील इज यूज्ड टू emphasize अब द लगा ना लगा, यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल नहीं देखना रहता है चार्ट में, ठीक ना। स्टील का प्रयोग टू emphasize द कंटिन्यूअस हम लगा देते हैं, मांग रहा है, ठीक ना। द कंटिन्यूअस ऑफ पॉजिटिव और एक्शन नेगेटिव एक्शन। तो कंटिन्यूअस का जो अर्थ होता है, ये देखिए इसका अर्थ होता है निरंतरता, निरंतर शब्द लिखिए आप, ये होगा निरंतर, और निरंतरता ये लिख दीजिए, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। बोर्ड चार्ट में आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं समझने के लिए। तो निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी पर जोर डालने के लिए इसका प्रयोग होता है। वह कंटिन्यूटी हमारी किसकी होगी, या तो पॉजिटिव एक्शन की या नेगेटिव एक्शन की। अब पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन को समझिए, हम आगे पढ़ाएंगे इन डिटेल। पॉजिटिव एक्शन का मतलब किसी कार्य के होने, किसी कार्य के जारी रहने, ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य के होने की कंटिन्यूएंस, यानी किसी कार्य के होने की कंटिन्यूटी, यानी किसी कार्य के होने का कंटिन्यूएंस, यानी कार्य जारी रहने का। किस सेंस में पॉजिटिव, तो किसी कार्य के होने का कंटिन्यूएंस होगा पॉजिटिव एक्शन, और किसी कार्य के न होने का, ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य के न होने का कंटिन्यूएंस कहलाएगा क्या, कंटिन्यूएंस ऑफ नेगेटिव एक्शन। समझ गए ना। तो दो तरह का कार्य होगा, एक कार्य होगा, एक कार्य नहीं होगा। तो कार्य हो रहा है उसका जो कंटिन्यूएंस होगा, बोर्ड चार्ट में कंटिन्यूटी होगी, उसको दर्शाएगा। कोई कार्य हो ही नहीं रहा है तो नेगेटिव एक्शन होगा, यानी कार्य के न होना जारी है। तो देखिए जब कार्य का होना जारी होगा तो कंटिन्यूएंस और पॉजिटिव एक्शन होगा, और कार्य का न होना जारी, देखिए कार्य का होना जारी है तो कंटिन्यूएंस और पॉजिटिव एक्शन होगा, और कार्य का न होना जारी है तो कंटिन्यूएंस ऑफ क्या नेगेटिव एक्शन होगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर यूज। अब इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, स्टेट इज यूज इन द सेंटेंस शोइंग स्टेट, यानी अवस्था सूचक वाक्य। जितने भी वाक्य बनेंगे
वे किसी ना किसी अवस्था को बताएंगे, यानी अवस्था सूचक वाक्य होंगे, ठीक है ना। अवस्था सूचक वाक्य होंगे, उसी में इनका प्रयोग होगा। अब सेंटेंस की काइंड की बात करते हैं। सेंटेंस की काइंड, तो यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी इसका जो सेंटेंस होगा किस प्रकार का होगा, तो उसको सुनिए। अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हम बात करते हैं, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको एकदम आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस होगा, ठीक है ना, देखिए अब दो चीजें, अगर कंटीन्यूअस हमारा पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव एक्शन है, ठीक है ना, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पर हम जो लिखते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर ये आपका कर दिया। अब इसको आपको समझना होगा, यानी किस सेंटेंस में इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो पहला हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति किसकी होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति होती है इंट्रोगेटिव की। तो चलिए यहाँ इंट्रोगेटिव कर दिया, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर दिया, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर दिया। अब चलिए उसके बाद निगेटिव सेंटेंस लिखिए, ठीक ना। अब यहाँ जो है निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक, निगेटिव सेंटेंस। नीचे देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ आ जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति होती है किसका भैया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, किसकी होती है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब चलो, अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, जब अफर्मेटिव में जिस अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टिल का प्रयोग होगा तो स्वाभाविक है उसके इंट्रोगेटिव में भी होगा। मैं शुरू से पढ़ाता आया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति अफर्मेटिव से होगी। तो यहाँ जो एक्शन होगा क्या, फॉर पॉजिटिव एक्शन, क्या होगा, फॉर कंटीन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन, क्या है ये, पॉजिटिव एक्शन को बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये क्या है, पॉजिटिव एक्शन की बात है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर जो दो है ये वाला कौन, निगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस में स्टिल का प्रयोग होगा जिस भी टेंस में हो, टेंस से ये बता नहीं हुआ तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी होगा। तो यहाँ ये किसके लिए होता है, तो ये होता है फॉर कंटीन्यूअस ऑफ निगेटिव एक्शन, इसके लिए निगेटिव एक्शन के लिए, ठीक है जी। ये देखिए, तो इतनी चीज तो पहले क्लियर कर लीजिए तभी एग्जाम्पल समझ में आएगा, ठीक ना। अगले स्टेप पर हम आएंगे, ठीक ना, इसको समझ गए कि नहीं। यानी जो काइंड्स होगा, यानी किस प्रकार के सेंटेंस में स्टिल का प्रयोग होगा, तो 4 प्रकार के सेंटेंस में हो रहा है। अफर्मेटिव में हो रहा है, तो जब अफर्मेटिव में होगा तो अफर्मेटिव द्वारा बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी होगा, ठीक। यानी इसी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बना देंगे। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में होता है, तो जिस निगेटिव में होगा उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बन सकता है। तो जब अफर्मेटिव में होगा तो ये किसको बताएगा, कंटीन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन को बताएगा, यानी कार्य के होने की निरंतरता को बताएगा। और जब निगेटिव में होगा तो कंटीन्यूअस ऑफ निगेटिव एक्शन, यानी कार्य के न होने की निरंतरता को बताएगा। तो अगले हम स्टेप में कंटीन्यूअस के बारे में बताएंगे, ओके।
मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो रुकते हैं। चले आगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए हैं, ठीक। आपका समय बचाने के लिए इसमें हम कई पार्ट में बता रहे हैं। तो पहला पार्ट तो आप समझ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट पर हम आते हैं, कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन, कंटिन्यूअस ऑफ नेगेटिव एक्शन, ठीक है। हाँ चले, तो कंटिन्यूअस दो हो गए, कंटिन्यूअस दो प्रकार के, कंटिन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन, कंटिन्यूअस ऑफ नेगेटिव एक्शन, ठीक। जैसा कि मैं इसके पहले बताया था अभी, ठीक है ना, कुछ मिनट पहले, कि पॉजिटिव एक्शन क्या होता है, किसी कार्य के होने की कंटिन्यूअस को बताता है। अरे कार्य हो रहा है उसकी निरंतरता, और यहाँ कार्य नहीं हो रहा है उसकी निरंतरता, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है, ऊपर आप देख लीजिएगा, जो सेंटेंस होगा या तो अफर्मेटिव या तो इंट्रोगेटिव होगा। यहाँ पर जो सेंटेंस होगा या तो निगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अब रही बात क्रिया की बात, तो हम वन बाय वन करते हैं। देखिए, क्रिया के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है क्या जी, टू डिनोट बीइंग वर्ब, अस्तित्व को बताने वाली क्रिया, तो लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। एक होती है टू शो बिलोंगिंग वर्ब, यानी संबंध को बताने वाली क्रिया, तो वो भी लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। एक होती है एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब ना, यानी कार्य करने वाली क्रिया। अब लिंकिंग वर्ब में 2 आ जा रही हैं, एक टू बी और टू है, ध्यान दीजिएगा, और एक हो रहा है एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर स्टिल का जो प्रयोग होगा टू बी के, ध्यान दीजिएगा, टू बी के बाद, अरे जब टू बी का प्रयोग इज एम आर वर्ब का प्रयोग या बी का प्रयोग हम करेंगे किस टेंस में, इज एम आर में के साथ करेंगे तो प्रेजेंट टेंस। तो देखिए एग्जाम्पल, शी इज स्टिल इन बेड। अब अर्थ भी देखते जाइए, अर्थ लिखने का अगर हम लिखेंगे तो जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप टेंस पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने रोका था कि टेंस पढ़ाने के बाद समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को खोलिएगा। तो शी इज स्टिल इन बेड प्रेजेंट टेंस है, वह अभी बिस्तर पर है, यानी उसका बिस्तर पर होना जारी है, ओके। अब चलिए, इज शी स्टिल इन बेड, क्या वह अभी बिस्तर पर है, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहाँ पर जो है आपका यह मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। तो मेरे स्टूडेंट हैं तो भैया आप सब क्रिया पढ़ चुके होंगे, मैं ये मान कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब नए व्यूअर हो तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना एक वीडियो में नहीं संभव है, और ये काम वीडियो मेकर करता है, वो आपको बताएगा, बरगलाएगा, फुसलाएगा क्या कि हम एक वीडियो में बता देंगे, तो संभव नहीं है। हाँ, तो अगर आप फंसे हो, वीडियो मेकर से पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो अलर्ट हो जाओ, अभी भी समय आपका नहीं गया है, ठीक है ना। तो अब चलिए, सी यहाँ मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो हमने लिखा था, ऊपर बताया था कि टू बी के बाद, देखिए टू बी के बाद स्टिल का प्रयोग हो रहा है, क्या देखिए। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना दिए, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही फ्रंट पर आएगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। अब इसका हम टेंस बदल रहे हैं, ही वाज, सेंटेंस दूसरा ले रहे हैं, ही वाज स्टिल इन सर्विस, वह अभी नौकरी में था। सर्विस का मतलब नौकरी में, यानी नौकरी कर रहा था, यानी क्या है, कंटिन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन है। तो यहाँ पर वाज भी क्या है, हमारा मेन वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है। अब इस वाज के बाद हम यूज कर रहे हैं, ये है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है। टेंस खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। ही वाज स्टिल इन सर्विस, वह अभी नौकरी में था,
अब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो यही वाज फ्रंट पर आएगी। ये देखिए क्या हुआ, अभी नौकरी में था, इंट्रोगेटिव बन गया, देख लीजिए। तो पास्ट टेंस अफर्मेटिव हो गया, पास्ट टेंस इंट्रोगेटिव हो गया, किस क्रिया के साथ, टू बी के साथ। अब हम टू बी के साथ फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो ही विल स्टिल बी एट होम, देखिए ही विल स्टिल बी। अब इज एम आर का प्रयोग जब हम फ्यूचर टेंस में करते हैं तो ये जो है बी हमारा मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है, और यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब हो जाता है किसी फ्यूचर टेंस में। तो विल हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब यहाँ पर ये नियम बदल जाता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में स्टिल का प्रयोग टू बी के बाद, पास्ट टेंस में टू बी के बाद। अब फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आने के कारण टू बी जो क्रिया है, ठीक ना, यानी बेनिफिट के रूप में आई है, तो बी के पहले हो गया इसके वजह से। तो इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आ गया है, भाई देखिए दो ही जगह कठिनाई है, आपको प्रेजेंट टेंस में ध्यान देना है, पास्ट टेंस में। क्रिया किसके, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के बाद आप लगा दीजिए, और पास्ट टेंस में वाज वर्ब के बाद लगा दीजिए स्टिल, ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी भी क्रिया के साथ किसी भी टेंस में आप सामान्यतः मेन वर्ब के पूर्व लगाएंगे, मेन वर्ब के पूर्व लगाते रहिए जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब न आए। और अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो बिना दिमाग लगाए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का प्रयोग कर दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ स्टिल का प्रयोग कर दिए, ये देखिए। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देते हैं। अब यह है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आप किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में आप प्रयोग कर रहे हैं क्रिया टू बी का प्रयोग, यानी टू डिनोट बीइंग वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में। किस रूप में भैया, लिंकिंग वर्ब के रूप में। तो लिंकिंग वर्ब के रूप में अगर आप प्रयोग कर रहे हो, टेंस केवल बदल रहा है, सेंटेंस तो वही है, क्या है, अफर्मेटिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लो। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप मीन को क्या कर रहे हो, फ्रंट पर ला दे रहे हो, बस काम खत्म हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, वह अभी देखो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम हो रही है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम हो रहा है, वह अभी घर पर होगा, वह अभी घर पर होगा, या वह अभी भी घर पर होगा, वह अब तक घर पर होगा, ठीक, अभी तक घर पर, चाहे जो मीनिंग निकाल लो, सही सबका एक हो जाएगा। अब हम आते हैं टू सो बिलॉन्गिंग वर्ब। टू सो बिलॉन्गिंग वर्ब ही लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। तो टू सो बिलॉन्गिंग वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो जानते हो कहाँ जाता है स्टिल, उसके पूर्व आ जाता है। यहाँ पर जो है हैज का प्रयोग, ये देखो, तो हैज हमारा मेन वर्ब है, हैज मेन वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ क्या हुआ, ही स्टिल हैज एन ओल्ड कार, उसके पास अभी भी पुरानी कार है, अभी भी पुरानी कार है। अरे कार का होना जारी है, कार नहीं, कार का होना जारी है, किसके पास, उसके पास, यानी कंटीन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन है। तो अब बताइए आप, अब इस जब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यही लिंकिंग वर्ब फ्रंट पर आएगा। तो टेंस पढ़ चुके हो तो वेरी इजी है, और टेंस नहीं पढ़े हो तो पहले उसको पढ़ो, उसके बाद इसको पढ़ना। अब इसका अर्थ होगा क्या, उसके पास अभी भी पुरानी कार है, देखो स्टिल का प्रयोग हो रहा है, किसके पहले, हैज के पहले। तो ये हैज बाहर आ गया। अब देखो इसको आप पास्ट टेंस में ले जाओ, तो ही स्टिल हैड, वही चीज सेम, एंड ओल्ड कार, क्या उसके पास अभी भी पुरानी कार थी, अब नया लिया है, ये मतलब हुआ। तो इसी हैड को इधर लगा लो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब इसको हम फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं। तो जब फ्यूचर टेंस में लेंगे तो हैज हैव का मूलावस्था डेरिवेटिव के रूप में हैव बनेगा, ये देखो। और फ्यूचर टेंस की पहचान विल आएगी, फ्यूचर टेंस की पहचान विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो हैव हमारा होता है मेन वर्ब होता है, क्या होता है, मेन वर्ब,
जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगा। सब टेंस में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर नहीं समझ में आता है तो फ्यूचर टेंस खोलो, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में क्रिया टू है पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया जो है जो है मेन वर्ब का कार्य करेगी, जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी। अब मजबूरी है कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो है स्टिल का प्रयोग विल के बाद होगा और हैव के पूर्व होगा। तो हर जगह तो हो रहा है, देखो हैज के पूर्व, यहाँ भी पूर्व, यहाँ भी पूर्व, ठीक, किंतु फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसका अगर इंटरोगेटिव बनाते हो तो ये भी बाहर आ जाएगा, बाकी चीजें जो होगा क्यों। अब चलते हैं नेगेटिव कार्य, कंटीन्यूअस ऑफ नेगेटिव एक्शन की बात करते हैं। कंटीन्यूअस ऑफ नेगेटिव एक्शन का मतलब कि किसी कार्य के न होना, किसी कार्य का न होना जारी हो, किसी कार्य का न होना जारी हो। तो अब देखिए इन्हीं वाक्यों की मदद से मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, ही इज स्टिल नॉट इन बेड, वह अभी बिस्तर पर नहीं है, यानी बिस्तर पर न होना जारी है। तो सेम चीज है, इधर का समझ गए हैं। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब है, स्टिल के बाद नॉट लगा। अब इसमें एक नई बात यह आएगी कि इसका आप कंट्रैक्शन करा सकते हो। देखो इज और नॉट का जब कंट्रैक्शन कराओगे तो इज यहाँ उठ के आएगा नॉट के पास। इज और नॉट का कंट्रैक्शन कराओगे तो इज नॉट के पास चला जाएगा। अब क्या हो रहा है जी, वह क्या अब तक बिस्तर पर नहीं है, वो अभी भी बिस्तर पर नहीं है, यानी सोने नहीं आया, ये वहां हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस को हम बाहर लगा देंगे बस, और नॉट जो करते हो रहेगा। लेकिन इस तरह के वाक्य को हम कंट्रैक्शन को ही बाहर लाएंगे, ठीक है ना। क्या वह अब तक बिस्तर पर नहीं है, अभी भी बिस्तर पर नहीं है, ठीक, ये इसका सेंस हुआ। अब देखो शी वाज स्टिल नॉट इन सर्विस, वह अभी भी सर्विस में नहीं है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि वे अभी उसको सर्विस नहीं मिली है। शी वाज स्टिल नॉट इन सर्विस, वह अब भी या अब तक या अभी सर्विस में नहीं है, अर्थात उसे अभी नौकरी नहीं मिली है। यानी क्या है भैया, कार्य का न होना जारी है। तो अब यहाँ पर बात देखिए, ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस हो गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, वही चीज है सेम इधर का, यानी मेन वर्ब है, ठीक ना, ये और लिंकिंग वर्ब है, ये भी क्या था मेन वर्ब। अब यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ, कंट्रैक्शन कराओगे तो यहाँ आ गया, ये देखो सेम। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यहाँ पर आवाज आ जाएगा, ठीक, नॉट जो करते रहेगा। लेकिन इसका बनाओगे तो ये वासंत फ्रंट पर आएगा, ठीक। क्या वह अभी भी सर्विस में नहीं है, नौकरी में नहीं है, ये हुआ, ठीक। अब चलते हैं, शी विल स्टिल नॉट बी एट होम। अब यहाँ पर है कि वो अभी घर पर नहीं होगी, यानी घर नहीं पहुंची होगी। तो घर पर न होना जारी है, तो घर पर न होना जारी, तो गेस हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी इन द फ्यूचर टाइम। शी विल स्टिल नॉट बी एट होम, वो अभी घर पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है, मेन वर्ब जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी। अब यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो स्टिल का प्रयोग इसके बाद हो रहा है, ठीक है ना। अब कंट्रैक्शन कराओगे, ध्यान देना, जब कंट्रैक्शन कराओगे तो ये भी रूट करके इसके पास जाएगा, यानी स्टिल के बाद होगा, ये कंट्रैक्शन होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल को फ्रंट पर कर दोगे, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब को फ्रंट पर कर दोगे। अब यहाँ हम आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, यानी टू शो बिलोंगिंग वर्ब के साथ देखो, यानी शी स्टिल नॉट हैज अ बाइसिकल, उसके पास अभी भी साइकिल नहीं है, बेचारी जो है पैदल ही स्कूल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अर्थात लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, उसके पास अभी भी साइकिल नहीं है। तो आप कंट्रैक्शन करा रहे हो तो गलत हो जाएगा, इसका कंट्रैक्शन नहीं होगा। नॉट पहले है, ये मेन वर्ब है, ठीक ना, बाद में नॉट रहता तो कंट्रैक्शन हो जाएगा।
ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, नॉट बाद में है, तो इसका कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक ना, इसका कंट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन यह स्टिल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहाँ गए थे, हाँ हैज वाले में, यहाँ पर नॉट पहले है तो कंट्रैक्शन नहीं कराओगे, हैजंट नहीं, क्या ही स्टिल हैजंट, अब होता तो है कंट्रैक्शन, रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट का समय दो, ही स्टिल हैजंट, हैजंट होगा, हो जाएगा कंट्रैक्शन, ठीक है ना, ही स्टिल हैजंट इधर जाएगा, लेकिन थोड़ा भाव बदलेगा, सेंस बदल जाएगा, क्या और ट्रांसिटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि हैज का प्रयोग एक्शन वर्ब के रूप में होता है, तब अर्थ होता है उसका कि रखना, तब सेंस निकल जाएगा कि वो साइकिल नहीं रखती, तो गलत हो गया, यानी इस सेंटेंस में आप कंट्रैक्शन नहीं कराएंगे। अगर हैजंट लिखेंगे तो वो ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करने लगेगी, और यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ कंट्रैक्शन नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ इसका विकल्प जो एक और है कि नॉट के स्थान पर, नॉट के स्थान पर आप नो का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नॉट प्लस ओ, नॉट प्लस ओ इक्वल टू नो हो गया, सब पढ़ा चुका हूँ। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो यही जो है मेन वर्ब बाहर आ गई, यहाँ देखिए, यहाँ भी मेन वर्ब आ गई। अब हम इसको ले जाते हैं पास्ट टेंस में, सेम तरीका, तो पास्ट टेंस में ले जाएंगे मेन वर्ब है, देख लीजिए मेन वर्ब है, जब इसको समझ गए तो इसको समझ गए, अब इसको फ्रंट पर लाके इंट्रोगेटिव बना दिए, यहाँ अर्थ है कि उसके पास अभी भी साइकिल नहीं है, यहाँ अर्थ है कि उसके पास अभी भी साइकिल नहीं थी, यहाँ अर्थ है कि क्या उसके पास अभी भी साइकिल नहीं है, यहाँ अर्थ है कि क्या उसके पास अभी भी साइकिल नहीं थी। अब हम फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं, शी विल स्टिल नॉट हैव अ बाइसिकल, उसके पास अभी भी, ये प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट है, उसके पास अभी भी साइकिल नहीं होगी, ये हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, और यहाँ नॉट है, और यहाँ ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब इसका इंट्रोगेटिव आप बनाते हो, इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, विल शी स्टिल, ठीक ना, नॉट है बाइसिकल, यहाँ क्या हो जाएगा, विल शी स्टिल है। अब चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो पता नहीं नीचे जगह है कि नहीं, इसका और, ये देखो, इसका और इसमें कंट्रैक्शन कराया जा सकता है, यहाँ पर निगेटिव का, ठीक ना, निगेटिव का कंट्रैक्शन हम करा सकते हो, क्या क्या करा सकते हो, ये यहाँ चला जाएगा, शी स्टिल ओंट नॉट है, बन जाएगा। तो जगह का अभाव है, इसलिए हम बना नहीं पा रहे हैं, इसको समझ लीजिए, यानी यहाँ पर ये चला जाएगा, ओंट हो जाएगा, ओंट हो जाएगा, ओंट का एग्जाम्पल कोई दिया, ठीक ना, ओंट का एग्जाम्पल एक होना चाहिए किस टेंस, यहाँ देखिए, यहाँ विल के यहाँ ओंट है, तो यहाँ भी इसी तरीके से आप कर लेंगे, नीचे जगह नहीं है, क्या कर लेंगे, शी स्टिल ओंट है, लेकिन नो का कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो एक स्टेप और लेते हैं, एक्शन वर्ब का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। चले कुछ एक्शन वर्ब की बात कर लेते हैं। एक्शन वर्ब के साथ स्टिल का प्रयोग किसी भी टेंस में आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हो। भाई लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल के साथ करते हो तो टेंस से फंसे रहोगे, यानी बधे रहोगे, किसमें, प्रेजेंट टेंस में वाज वर्ब के साथ करते हो तो पास्ट टेंस में, और ऐसा लर्निंग विल के साथ भी लगाते हो तो फ्यूचर टेंस में। इसी तरह हैज, टू सो बिलोंगिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा, टेंस से बधे रहोगे। लेकिन एक्शन वर्ब के साथ आप टेंस से बधे नहीं है, किसी भी टेंस में सेंटेंस बन सकता है, ठीक ना। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है कि अगर हम इसको ढक देते हैं तो शी इज स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें हमने स्टिल लगा दिया तो क्या है,
इसका अर्थ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टील को अगर हम ढाक दे ना लगाए तो स्लीपिंग, वह सो रही है, लेकिन स्टील लगा दे तो इसका मतलब क्या है, स्टील जो है पॉजिटिव एक्शन पर जोर डाल रहा है, क्या वह अभी भी सो रही है, यानी जगने के टाइम हो गया है फिर भी सो रही है, ये भाव हो गया। बोलिए, तो इम्फेसाइज कर रहा है। अब इसका अगर हम बनाते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और ये आपका मेन वर्ब है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब फ्रंट पर आ जाएगा, मेन वर्ब वहीं का वहीं रह जाएगा। अब सी वाज स्टिल स्लीपिंग टेंस बदल दीजिए, वह अभी सो रही थी, तो सेम पैटर्न पर ये यहाँ पर चला आएगा, वह अभी सो रही होगी, ध्यान दीजिएगा, तो ये पांच का नहीं हुआ तो सेम पैटर्न पर ये यहाँ आ जाएगा। तो वह अभी सो रही है, क्या वह अभी सो रही है, वह अभी सो रही थी, क्या वह अभी सो रही थी। अब यहाँ देखिए, वह अभी सो रही होगी, क्या वह अभी सो रही है, हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी टेंस में जा सकते हो आसानी से। अब यहाँ पर हम आते हैं कंटीन्यूअस नेगेटिव एक्शन में, हम एक्शन वर्ब के साथ, तो एक्शन वर्ब हमारा यहाँ भी स्लीपिंग है, सब्जेक्ट हमने बदल दिया, शी इज स्टिल नॉट स्लीपिंग, वो अभी सो नहीं रहा है, इसका मतलब उसका न सोना जारी है, न सोना जारी है अर्थात वो जग रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टिल के बाद नॉट का प्रयोग, अब यहाँ पर हमने देखिए इज का कंट्रैक्शन करा दिया, ये देखिए कंट्रैक्शन करा दिया। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, इसका बनेगा तो यहाँ पर कर देंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे, हो गया कि नहीं। वो अभी नहीं सो रहा है, यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, अभी नहीं सो रहा है। अब चलिए एक बात यहाँ पर देखिए एक्शन पर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड का मतलब वो समझना। यहाँ पर है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, मैं कहा किसी भी टेंस में जा सकते हो। ही डज, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये आपका डज है, आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर नॉट लगा है, ठीक है ना। एक बात का ध्यान दीजिएगा, नॉट हमेशा स्टिल के बाद ही आएगा, नॉट कहाँ आएगा, स्टिल के बाद ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर he does still not understand this question, वह अभी भी इस प्रश्न को नहीं समझता है, यानी प्रश्न उसके समझ से परे है, यानी समझाया जाता है, कोशिश की जाती है लेकिन समझ नहीं पाता है। तो he does still not understand this question हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पर कंट्रैक्शन करा दिए, सेंटेंस बड़ा था, यहाँ डज नॉट कर दिए, ठीक ना, यानी इसको उठा करके यहाँ कंट्रैक्शन। अब इसका इंट्रोगेटिव हम बना देंगे, ये बनाए हैं, हाँ बना दिए हैं, कोई बात नहीं। तो इसका इंट्रोगेटिव ये हो गया, इससे ये हो गया, ठीक ना। क्या हुआ, अभी इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को नहीं समझता है। अब यहाँ पर एक रिमार्क करने वाली चीज है, यहाँ पर रिमार्क करने वाली चीज है कि ये तो नियम आप जान गए क्या, कि पॉजिटिव एक्शन का प्रयोग यानी कंटीन्यूअस ऑफ पॉजिटिव एक्शन का प्रयोग अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, कंटीन्यूअस ऑफ नेगेटिव एक्शन का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, कौन वाक्य, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसके द्वारा पॉजिटिव एक्शन का भाव व्यक्त होता है। यानी यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं, क्या नोट आप लिख लीजिएगा, हमारे पास समय का अभाव है, उस नोट में क्या लिखेंगे, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, मैं बोल दे रहा है नोट में, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव एक्शन को अभिव्यक्त करते हैं। फिर से एक बार बोल दे रहा, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव एक्शन को व्यक्त करते हैं। इसको लिखने के बाद ये एग्जांपल ले लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, माई एसे इज स्टिल नॉट फिनिश्ड, मेरा निबंध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, मेरा निबंध अभी भी समाप्त नहीं हुआ। इट मीन्स क्या जारी है, लिखना जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। यानी फिर से का
देखिए दो भाव यहाँ पर, फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है, इसका मतलब फिनिश ना होना जारी है, अर्थात लिखना जारी है, तो ये हुआ कंटिन्यूएंस ऑफ पास्ट एक्शन। तो इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं और यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन कराया है, ये देख लीजिए। तो हमारे ख्याल से मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया होगा तो स्टूडेंट बन जाओ ना। मैं सरप्राइज करने के लिए नहीं करूँगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो करो, तुमको क्या समझाना है? मैं तुम्हारे, अगर मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो पढ़ो, कोई बात नहीं, चाहे जहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।